चैप्टर एक वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर को जानने के लिए सबसे ज़रूरी हमें कुछ कॉन्सेप्ट जानना है जो इसे आसान बनाएगा वास्तविक संख्याओं को। तो हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर इसको जानने के लिए हमें रियल नंबर भी जानना है और कई कॉन्सेप्ट हैं जैसे परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य और सम, विषम, कई कॉन्सेप्ट हैं। तो हम सबसे पहले रियल नंबर को दो भागों में बांटेंगे, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटेंगे। एक तो होती है पूर्णांक और दूसरा होता है दशमलव। एक पूर्णांक, दूसरा दशमलव। पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाती हैं जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -2, जितनी भी संख्याएं होती है सब लगभग पूर्णांक में आती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 या -1, -4, -5, -8 जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक में, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। पूर्णांक चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन एक पूर्ण संख्या हो, जैसे एक पूरी है, 2 पूरी है, 3 पूरी है, 4। पूर्णांक की सीधा यहाँ से एक डिफिनेशन निकालते हैं कि वे संख्याएं, वैसे इसका काम तो नहीं लेकिन डिफिनेशन के तौर पे, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 1, जहां Q बराबर हमेशा 1 होगा। अब चाहे जो पूर्णांक हो 1 है, एग्जाम्पल के लिए जैसे उदाहरण के लिए 1 है, ओ बाई 1 कर दो, P/Q फॉर्म में हो गया। ये इसकी कोई खास डिफिनेशन तो नहीं है लेकिन ऐसे हम करते हैं। जैसे 2 है, 2/1 P/Q फॉर्म में हो गया। 3 या -3, 3/1 P/Q फॉर्म में हो गया। Q की वैल्यू 1 रख दिया। समझ में आया? मतलब पूर्ण संख्या क्या है? जैसे पूर्ण संख्या में 1 से लेकर चाहे वो अनंत तक, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, पूर्ण संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3 या -1, -2, -3 पूर्ण हो, मतलब पॉइंट बिना हो। पॉइंट के लिए हम अलग दशमलव बनाए कि मतलब इसीलिए हम रियल नंबर को दो भाग में बांट लिए, एक तो पूर्णांक में बांट ली, एक दशमलव में बांट ली। अब दशमलव के ये दो तरह से होते हैं। एक तो शांत दशमलव होता है, शांत, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव में वो आते हैं जैसे दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाकर रुक जाए, मतलब खत्म हो जाए। शांत दशमलव में जैसे कुछ अंक तक जाने के बाद, जैसे 0.35 यहाँ ये रुक गया, शांत दशमलव है। 0. कुछ संख्या जाने के बाद वो कहीं ना कहीं रुक जाए। 0.375, 5 के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए ये शांत दशमलव। 0.35 इसके आगे कुछ हो जाए तो वो अशांत दशमलव में हो जाए। अगर लगातार बढ़ता चला जाए अनंत तक तो वो अशांत दशमलव की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन 0.35 यही शांत हो गया, पॉइंट के बाद कुछ अंक तक जाने के बाद खत्म हो जाए, वो शांत दशमलव में होता है। और अशांत दशमलव के अंतर्गत आता है जैसे 0.66666 अनंत तक चला जाए। अशांत मतलब कहीं रुका नहीं है, ये अनंत तक चला गया। शांत दशमलव में ये जाके कहीं ना कहीं फिक्स जगह रुक जाएगा, जैसे 0.35 इसके आगे कोई अंक नहीं है। 0.375 या 0.8, 0.2 कई संख्या जो मतलब पॉइंट के बाद कहीं फिक्स हो जाए, एकदम रुक जाए, इसके बाद
अब जीरो ही आएगा, इसके बाद सिर्फ जीरो ही आएगा, जीरो। और इसमें क्या होता है अशांत में कि कहीं रुकेगी ही नहीं, जैसे 1 2 5 8 6 डैश 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 करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो ये अशांत दशमलव, मतलब दशमलव के बाद जब संख्याएं न रुके, दशमलव के बाद संख्याएं न रुके अनंत तक चली जाए। अनंत का मतलब होता है एक से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं, बहुत सारे, जैसे करोड़ अरब खरब, जैसे अनंत तक चली जाए। अनंत की कोई लिमिट नहीं है कि हाँ अनंत यही है, खत्म हो गया, लेकिन ये अनंत, इसीलिए यहाँ से लेकर ये 6 6 6 6 6 6 6 आप जितना आगे तक जाना चाहे जा सकते हैं। मतलब ये अशांत दशमलव, रुका नहीं है, तो इसलिए इसे अशांत दशमलव। जैसे होता है ना कि शांत है, स्थिर हो गया 0.35 रुक गया, शांत में 0.375 रुक गया जाके एक जगह पे, शांत में 0.8 रुक गया जाके कहीं, 0.2 रुक गया। अशांत में क्या होता है कि यहीं से चला और ये अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, ये चालू हुआ, ये अनंत तक चला गया, या फिर 0.1413 डैश 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 करके अनंत तक ये भी चला जाता है। तो ये शांत दशमलव और ये अशांत। इसमें हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे हमें दूसरे या तीसरे चैप्टर में है कि परिमेय अपरिमेय निकालना है। परिमेय अपरिमेय मतलब कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसलिए इसे शांत दशमलव और अशांत दशमलव को जानना है। इसलिए हमें शांत दशमलव और अशांत दशमलव को जानना है। समझ में आ गया शांत दशमलव क्या है? मतलब दशमलव के बाद फिक्स हो जाए कहीं जाके, जैसे 0.35। अब ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये शांत है कि अशांत? शांत है ना, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। लेकिन अगर यही मैं ऐसे कर देता, अनंत तक लेके चला जाता, तो अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव कहीं ना कहीं जाके फिक्स हो जाएगा, अशांत दशमलव कहीं फिक्स नहीं होगा, वो सीधा बढ़ता चला जाएगा लास्ट तक। इतने समझ में नोट करें, वीडियो फिर से देख लेना, तो वही कहा है, वीडियो देख लेना। अब इसके बाद पूर्णांक के बाद आते हैं शांत और पूर्णांक मिल गया और दशमलव, रियल नंबर। ये अब इसके बाद कुछ है, जैसे हमें परिमेय क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, सम विषम क्या है, ये सब हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है। तो हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर वे संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या वे जिससे किसी परिवेश में, जैसे हमारा ये परिवेश है, जैसे हम किसी भी संख्या की गिनती करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम कहेंगे एक मोबाइल, एक से स्टार्ट करेंगे, 4 मोबाइल। मतलब प्राकृतिक संख्या वही संख्या है जिससे हम अपने आसपास कोई चीजें गिन लें। क्या 0 से गिन लोगे कोई संख्या कि 0 मोबाइल? नहीं। तो प्राकृतिक संख्या में वही संख्या वहां से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट की जाती है, इसमें 0 नहीं लिया जाता, क्योंकि 0 से कोई भी प्राकृतिक चीज को हम गिन नहीं सकते। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, 0 से हम किसी भी संख्या को गिन नहीं सकते, इसलिए प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 डैश 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 करके अनंत तक चली जाती है। अनंत का ये सिंबल, अनंत इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या है जिससे हम अपने आसपास किसी चीज की गिनती कर सके, वो प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 से 1 मोबाइल, 1 पेड़, 1 घर, 1 कलम, 2 मोबाइल, 2 घर, 2 पेन, 2 कलम। तो इसी तरह से हम गिन सकते हैं, लेकिन हम 0 को इसमें नहीं लेते, क्योंकि कभी कभी 0 बच्चे ले लेते हैं कि 0 भी प्राकृतिक संख्या में, लेकिन नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है, क्योंकि 0 से हम किसी भी प्राकृतिक चीज को गिन ही नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते 0 पेन है, या तो हम सीधा कहेंगे 1 पेन है, या फिर 4 पेन है, या 10 पेन है। 0 पेन नहीं कहेंगे कभी। तो इसलिए हम 0 को प्राकृतिक संख्या में नहीं लेते। मतलब प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिससे हम अपने परिवेश में किसी भी चीज को गिन सकते हैं। और इसके प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं
होती हैं जिससे हम किसी चीज को गिन सकते हैं। प्राकृतिक ये डिफिनेशन वे संख्याएं होती है जिससे हम किसी चीज को, हमारा जो आसपास परिवेश है, हमारा जो माहौल है, किसी वहां हम इससे गिन सकते हैं नेचुरल नंबर से। वे संख्याएं होती हैं जिसे हम किसी चीज को गिन सकते हैं, किसी चीज की गणना कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या एक हमारा था। अब हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण नंबर 2 पे जो आता है हमारा पूर्ण संख्या। अब ये हमेशा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम अब पूर्ण संख्या पे आते हैं। पूर्ण संख्या हमेशा मतलब अब तक जितनी संख्याएं की खोज हुई, जैसे 0 हमारा पूर्ण संख्या में ही आता है। 0 से ही हमें पूर्ण संख्या, 0 से हमेशा पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग होती है। 0 1 2 3 1 2 3 4 डैश 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 करके इनफाइनाइट है। और जबकि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6। और पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या में मतलब अब तक जितनी होल संख्याएं आई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 0 आ गए। तो ये 0 होल संख्या, पूर्ण संख्या या होल संख्या 0 से स्टार्ट हमेशा होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ सवाल पूछ लेता है कि 50 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है। 50 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या है, 1 से लेकर 50 तक 50 संख्या है। तो 50 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो 50। अब ये पूछ लेता है, अब यही ये कहे कि 50 तक कितनी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और 50 तक तो 50, 1 से 50 तक। लेकिन अगर यही ये कह दे 50 तक कितनी पूर्ण संख्या है, 50 तक कितनी पूर्ण संख्या, तो हम आगे 0 भी ले लेंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्या तब होगी, मतलब हाँ 51 हो जाएगी। तो 50 तक कितनी पूर्ण संख्या है, तो हमें संख्याओं की जो गिनती होगी वो 51 हो जाएगी। और अगर प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो 0 कम 50 तक होती है। अब जैसे अब ये कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हम क्या करते हैं, 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका योग 55 आता है। 55, 50 और 5, 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 आता है। अब यही अगर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ना कह के पूर्ण संख्या 10 तक पूर्ण संख्या है, तब भी हमारा 55 नहीं आता क्योंकि 10 तक की बात करता। अगर ये कह देता 10 पूर्ण संख्या, जैसे 10 तक प्राकृतिक, 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया तो 1 से हमेशा प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट करोगे, जब भी करोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे। और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट करोगे। मतलब प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। क्यों,
क्योंकि इससे किसी चीज की गणना हो सकती है। एक से किसी भी चीज की गणना हो सकती है, दो से किसी चीज को गिन सकते हैं, तीन से भी किसी चीज को गिन सकते हैं। पूर्ण संख्या में जितनी अब तक संख्याओं का खोज हुई, जितनी अब तक सर्च हुई, तो जीरो से स्टार्ट होती है। जितनी अब तक संख्या जीरो भी खोज हुई, अब भारत की खोज है जीरो, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। मतलब प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्याओं में समझ में आ गया कि मतलब प्राकृतिक संख्या, इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछते, लेकिन प्राकृतिक संख्या यही पूछता है कि प्राकृतिक संख्या का शुरुआती अंक क्या है, मतलब पहला नंबर क्या है, पहली संख्या क्या है। पूर्ण संख्या का पहली नंबर क्या है, पहली संख्या क्या है, बस यही सवाल ज्यादा पूछते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या है एक से लेकर अनंत तक चले जाते हैं और पूर्ण संख्या है जीरो से अनंत तक चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद एक हमारा हमेशा फंस जाता है कि भाज्य और अभाज्य। हम हमेशा भाज्य